ओमिक्रॉन वेरिएंट ने हरियाणा में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता ने बताया कि सबसे ज्यादा मामले दिल्ली एनसीआर के साथ साथ लगते जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, पंचकुला और अंबाला में सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के पास 14,000 ऑक्सीजन बेड और 13,500 नॉन ऑक्सीजन बेड हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य विभाग के पास आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट और अब डेल्टा क्रोन वेरिएंट के कितने मामले हरियाणा में अब तक सामने आए हैं और इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कदम उठा रहा है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता से। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद अब डेल्टा क्रोन वेरिएंट ने भी हरियाणा में दस्तक दे दी है। इस समय कितने मामले सामने आए हैं, इस समय मेरे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता। इनसे जानते हैं कि कितने मामले सामने आए हैं। जी सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। हरियाणा का मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्थिति हमारी काफ़ी कंट्रोल में है और जो सर्विलेंस है, वैक्सीनेशन है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री राजीव अरोड़ा जी टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करते रहते हैं और अभी रिसेंटली बहुत सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड डिविजनल कमिश्नर्स के साथ में की गई है, जिसमें कि उन्हें सारी स्थिति का जिसमें अवलोकन किया गया था। तो अब रह गई बात ओमिक्रॉन की। नो डाउट ओमिक्रॉन सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत में धीरे धीरे पैर पसार रहा है। एट प्रेजेंट हरियाणा में 136 ओमिक्रॉन के केसेस डिटेक्ट हुए हैं और अगर मैं कल की ही बात करती हूँ तो 13 केस हमारे ओमिक्रॉन के थे। 136 में से 25 केस अभी भी हमारे हरियाणा में एक्टिव केसेस हैं ओमिक्रॉन के। तो एक चीज़ जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि जो हमारी एमडीयू यूनिवर्सिटी है, ये बड़े ही मेरे को खुशी है इस चीज़ को बताने में कि हमारी एमडीयू यूनिवर्सिटी में जीनोम सर्विलेंस शुरू कर दिया गया है। तो जो WGS के सैंपल हमारे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जा रहे थे, वो अब हमारे स्टेट में खुद ही सैंपल हो रहे हैं और 3 बैचेस अभी तक लग चुके हैं। 3 बैचेस में अगर मैं फर्स्ट बैच की बात करती हूँ तो 7 केसेस ओमिक्रॉन के थे और 85 एक बैच में 85 केसेस हमारे डेल्टा के थे। जो अभी थर्ड बैच का हमारा रिपोर्ट आई है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 56% हमारे ओमिक्रॉन के केसेस हैं और 46 डेल्टा के केसेस हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुअली ओमिक्रॉन डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है। तो ये एक पोजीशन है ओमिक्रॉन की हरियाणा में। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन और डेल्टा क्रोन जो आपने बताया कि हरियाणा में दस्तक दे चुका है, तो ये कितने खतरनाक हैं और लोग इससे कैसे बचाव करें? देखिए, खतरनाक इसको बहुत लाइटली तो नहीं लेना चाहिए। ऑल्दो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी रिसर्च के बेसिस पे जो सर्कुलर आया है 93% उसमें माइल्ड केसेस हैं और हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। सिम्टम्स भी सेकेंड वेव से कंपैरिजन करें तो अभी माइल्ड टू मॉडरेट है। कुछ ही % लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। पर इसको अगर हम एब्सोल्यूट नंबर में देखते हैं, क्योंकि हमारे जो भारत है उसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, अगर एब्सोल्यूट नंबर में इसको हम देखते हैं तो ये स्थिति डेंजरस हो सकती है। अब रह गई बात प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन के लिए बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी, विभिन्न सरकारों के द्वारा भी बार बार लोगों को बताया जाता है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको अपनाएं, जिसमें कि 2 गज की दूरी, प्रॉपरली मास्क को पहनना, वेल फिटेड मास्क को पहनना और सैनिटाइज को यूज़ करना, सैनिटाइज़र को। ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है और हमेशा बजाय आप बीमार हो तो बेटर है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स को अडॉप्ट करें। डॉक्टर साहब, फ्रंटलाइन वर्कर को बूस्टर डोज देने का भी सरकार ने कहा है, तो आज क्या ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है क्या? जी बिल्कुल शुरू कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल की पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन का शुरुआत कर दिया गया माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। आज 10 जनवरी को जो हेल्थ केयर वर्कर है, फ्रंट लाइन वर्कर है, उन सब को बूस्टर डोज
के लिए पोर्टल को खोल दिया गया है। तो जितने भी लोग हैं वो आएँ और अपनी बूस्टर डोज को लगाएं, अपने आप को बचाएं, परिवार को बचाएं, अपनी सोसाइटी को बचाएं। डॉक्टर साहब, जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ तक कि हेल्थ विभाग के भी काफ़ी डॉक्टर और कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो मरीजों को क्या हिदायत देंगे? देखिए, जो माइल्ड केसेस हैं और मॉडरेट केसेस हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स नहीं हैं, उसके लिए एक होम आइसोलेशन की गाइडलाइन तैयार की गई है और वो जगह जगह सर्कुलेट कर दी गई है। और मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि अगर वो होम आइसोलेशन में है तो क्या उन्हें करना है और क्या उन्हें नहीं करना है। हाँ, अगर सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो उस स्टेज में वो डॉक्टर की सलाह जरूरी ले। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हरियाणा में एट प्रेजेंट लॉजिस्टिक की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो जो हमारे नॉन ऑक्सीजन बेड हैं वो 13,500 के अराउंड है, ऑक्सीजन बेड जो है वो 14,000 के अराउंड है। इसी तरह आईसीयू बेड की कमी नहीं है, कोई वेंटिलेटर की कमी नहीं है। पहले जैसे कि आप सुन रहे थे सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी आई थी, तो उसको भी बहुत भली प्रकार से हम लोगों ने स्ट्रेंथन कर लिया है और 90 से ऊपर हमारे पीएसए प्लांट ऑलरेडी स्टेट में है। डॉक्टर साहब, अभी तक कितने मामले जो हैं कोरोना के सामने आए हैं और सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में ये मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, एट प्रेजेंट 18,000 से ऊपर केसेस हमारे आए हैं जो कि एक्टिव केसेस हैं। उसमें से 15,000 के अराउंड हमारे होम आइसोलेशन में हैं और बाकी का जो ज़िले आप कह रहे हैं कि जो मोस्टली अफेक्टेड ज़िले हैं वो ऑलमोस्ट वही ज़िले हैं जो कि सेकेंड वेव में भी अफेक्ट हुए थे। एनसीआर का एरिया, क्योंकि दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी है, दिल्ली एक कैपिटल है, लोगों का आना जाना होता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पर है, तो मैक्सिमम केसेस गुड़गांव में, फरीदाबाद में, सोनीपत में, रोहतक में एंड पंचकूला में, अंबाला में, इन जिलों में केसेस थोड़े ज़्यादा हैं। ये थी मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता। इन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन के साथ साथ डेल्टा क्रोन के मामले भी हरियाणा में सामने आ रहे हैं। वहीं इन्होंने बताया कि ज़्यादा मामले एनसीआर क्षेत्र के नज़दीक आ रहे हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।